झारखंड के आदिवासियों को सहेजने में जुटी भाजपा। बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव के बाद आशा लकड़ा के प्रमोशन से मिला संकेत। 2019 के विधानसभा चुनाव की गलतियों से सबक सीखा है भगवा पार्टी ने। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और पिछले 7 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की एक और आदिवासी नेता आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर साफ कर दिया है कि पार्टी 2019 के विधानसभा चुनावों की गलतियों से सबक सीख चुकी है और इस बार वो कोई जोखिम उठाने या नया प्रयोग करने के मूड में नहीं है। वैसे तो झारखंड में विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है, लेकिन भाजपा ने राज्य के आदिवासी वोटों को सहेजने की कवायद अभी से शुरू कर दी है। पार्टी ने पहले बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाकर राज्य में गैर आदिवासी नेतृत्व के बोझ से मुक्त होने की कोशिश की और समीर उरांव को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कमान सौंपकर आदिवासियों के एक तबके को अपने पक्ष में किया। इस बार आशा लकड़ा को राष्ट्रीय टीम में शामिल कर भाजपा ने साफ कर दिया है कि झारखंड के अपने बिखर गए दुर्ग को वो दोबारा से मजबूत बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। आशा लकड़ा के प्रमोशन के पीछे के कारणों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा को दूसरे दलों से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके काम करने का तरीका पूरी तरह अलग है। दूसरी पार्टियां जहां चुनाव करीब आने पर अपनी मशीनरी को चालू करती हैं, वहीं भाजपा की चुनाव मशीनरी हमेशा सक्रिय रहती है। यही कारण है कि दूसरी पार्टियां चुनाव मैदान में जब तक उतरती हैं, भाजपा उससे अच्छी तरह परिचित हो जाती है। अब 2 दिन पहले पार्टी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को ही देखा जाए तो साफ हो जाता है कि भाजपा झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में हुई पराजय से सबक सीख गई है और 2024 पर उसकी नजर गड़ी हुई है। 2 दिन पहले रांची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा को भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। उसके साथ कुछ और लोगों को प्रमोशन दिया गया, लेकिन डॉक्टर लकड़ा की नियुक्ति से भाजपा के भीतर भी बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि भाजपा ने डॉक्टर लकड़ा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी है। दरअसल भाजपा ने 2014-19 के कालखंड के दौरान झारखंड में की गई गलतियों से कई सबक सीखा है। यही कारण था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उसे भारी पराजय का सामना करना पड़ा और सत्ता गंवानी पड़ी। पार्टी के प्रति उन आदिवासियों का मोह भंग हो गया जो कभी उसके मजबूत समर्थक हुआ करते थे। इतना ही नहीं, राज्य में पार्टी के पास कोई दमदार आदिवासी चेहरा नहीं बच गया था। अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री बन गए थे और पार्टी के तमाम आदिवासी नेता चुनाव हार गए थे। आजसू से उसकी पुरानी दोस्ती खत्म हो गई थी, जिसका खामियाजा भी भाजपा को चुनाव में उठाना पड़ा था। ऐसे में भाजपा ने सबसे पहले बाबूलाल मरांडी को अपने खेमे में वापस मिलाया, फिर दीपक प्रकाश को प्रदेश की कमान देने के बाद आजसू के साथ दोस्ती दोबारा कायम की। यही नहीं, समीर उरांव को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने झारखंड के प्रति अपने नजरिए को साफ कर दिया। राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा के वक्त आजाद सिपाही ने ये सवाल भी उठाया था कि कभी झारखंड की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत की हालत ये हो गई है कि उसके पास ऐसा कोई नया चेहरा नहीं है जिसे राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी जा सके। नई कार्य समिति में पार्टी के पुराने नेताओं को जगह तो मिली, लेकिन किसी नए चेहरे की गैर मौजूदगी ने पार्टी की झारखंड इकाई की कमजोरी को ही उजागर किया। तब ये चर्चा भी हुई थी कि झारखंड भाजपा में सांसद और विधायक तो हैं, लेकिन नेता नहीं हैं। यह चर्चा पूरी तरह गलत भी नहीं थी। झारखंड गठन के बाद अधिकांश समय तक यहां की सत्ता में रही भाजपा की सांगठनिक धार कागजों पर भले ही तेज दिखती हो, जमीन पर इससे भोथड़ा होने के संकेत कई बार मिले हैं। जिस पार्टी के पास संसद के दोनों सदनों की 20 में से 16 संसदीय सीटें हों और 25 विधायक हों,
उसके पास दूसरी कतार के नेता का नहीं होना यही साबित करता है कि पार्टी का काम करने वाले समर्पित लोग कम हो गए हैं। तब पार्टी नेतृत्व ने इस चर्चा को गंभीरता से लिया था। उसके रणनीतिकारों ने नेतृत्व को अभी से ही कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने का सुझाव दिया जिससे झारखंड के आदिवासियों को दोबारा अपने खेमे में लाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कर इसकी शुरुआत की और अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के हर संस्करण में झारखंड या आदिवासी नायकों का उल्लेख कर उन्होंने झारखंड में नई हलचल पैदा कर दी है और इसकी अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर पार्टी ने अपने आक्रामक तेवर का संकेत दे दिया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।